and you are watching India's number one Hindi gay story channel. ये कहानी है बंगाल में रहने वाले सुदीप मामा की, जिनका असली नाम तो सुदीप तो था, पर सभी उन्हें सुदीप सुदीप ही बुलाते थे। वो इतने ज़्यादा हैंडसम थे, इतने ज़्यादा आकर्षक कि बस देखते ही रह जाओगे। उनकी आंखें एकदम नशीली थीं, मानो आंखों को देखने से ही नशा चढ़ जाए, और उनकी बातें शहद से भी ज़्यादा मीठी। उनका स्टाइल, उनका बात करने का तरीका, चलने का तरीका, सब कुछ लुभाने वाला था। सुदीप तो एकदम हैंडसम थे, बेहद हैंडसम, और उनके बदन पर एक भी बाल नहीं था। भगवान ने क्या तराशा था उनको। बस सुदीप तो मामा गजब के थे। एक बार की बात है, जब राखी का समय था और सुदीप तो मामा अपनी बहन रानी के घर गए। वैसे रिश्ते में तो वो उनकी बहुत दूर की बहन थी, पर उनकी खुद की कोई सगी बहन नहीं थी, इसलिए रानी और उनके बीच का जो रिश्ता था वो बहुत गहरा था। वहीं पर ये कहानी सुदीप तो मामा यानी कि सुदीप मामा और रानी के पति राजीव के बीच शुरू हुई। सुदीप तो मामा जब रानी के घर पहुंचे तो रानी उन्हें देखकर बहुत खुश हो गई। सुदीप तो मामा भर भर के मिठाइयाँ लेकर गए थे। मिठाइयाँ, फल, जो कुछ भी उनके बस का था, सब कुछ। वैसे तो ऐसा कुछ था ही नहीं जो उनके बस का ना हो। उन्होंने शादी नहीं की थी और अपने माँ बाप के इकलौती औलाद थे वो, तो रुपए की तो कोई कमी थी ही नहीं। करोड़पति थे वो एकदम। और रानी उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती थी, क्योंकि उसका कोई कभी भाई नहीं था, और जब से उसने सुदीप तो मामा को अपना भाई बनाया था, तब से उसकी जिंदगी में भी काफ़ी चीज़ें बदल गई थी। उसका वो निकम्मा पति जो हमेशा उससे दूरियां बनाता था, किसी काम पर नहीं जाता था, सुदीप तो मामा के समझाने पर अब वो काम करने शुरू कर दिया था। घर में कुछ रुपए आने लगे थे। सुदीप तो मामा ने उसे बिजनेस करवा दिया था, कपड़ों का बिजनेस, जिस पर सुदीप तो मामा ने उसे बहुत समझाया था कि चाहे कोई भी रिश्तेदार आए, किसी को भी कुछ भी फ्री में मत बांटना। आज सुदीप तो मामा घर पर आ चुके थे। रानी बहुत खुश थी। रानी और राजीव का एक 14 साल का बेटा था, नीरज। नीरज दौड़ता हुआ गया और सुदीप तो मामा ने उसे अपनी बाहों में ऊपर उठा लिया और उसके गाल को चूमते हुए बोले, और कैसा है रे लड़के? नीरज मुस्कुराकर बोला, बहुत अच्छा हूं। आपको बहुत मिस किया मामा, आप बहुत कम आते हो, जल्दी जल्दी आया करो ना। सुदीप तो मामा हंसते हुए बोले, मैं कम आता हूँ, साल में 2 बार तो आ ही जाता हूँ। और कितनी बार आऊँ? नीरज ने कहा, 2 बार क्यों, हमेशा के लिए आ जाओ ना, साथ में ही रहते हैं। वैसे भी आप अकेले ही रहते हो ना, तो फिर हमारे साथ रह जाओ। ये सुनते ही रानी बोली, बात तो सही कह रहा है आपका भांजा, अब मान भी जाओ, हमारे ही पास रुक जाओ ना। जरूरी थोड़ी है कि आप कहीं बाहर जाकर ही रहो, आप तो हमारे अपने ही हो, तो आप हमारे साथ रह जाओ। सुदीप तो मामा हंसने लगे और बोले, राजीव से पूछा है, वो मुझे रहने देगा यहाँ? भगा देगा वो मुझे। रानी हंसते हुए बोली, नहीं भैया, वो आपकी बहुत इज्जत करते हैं, वो आपको थोड़ी भगाएंगे, आप एक बार बात करके देखो उनसे। नहीं बेटा, रहने दो, सुदीप तो ने रानी से कहा। चलो चलो, अब क्या मुझे दरवाजे पर ही खड़ा रखोगे, अंदर नहीं बुलाओगे क्या? अरे अरे भैया, ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आइए अंदर आइए, ये भी अभी कुछ देर में आते ही होंगे।
रानी राजीव के बारे में बात कर रही थी। सुदीप तो बारामदे में बैठा हुआ इंतजार कर रहा था और इधर उनका भांजा नीरज वो अटखेलियां कर रहा था। नए नए खेल सीखे थे उसने, तो वो सब कुछ सुदीप तो मामा के साथ खेलना चाहता था। उसने 2 हाथों पर खुद को पूरा खड़ा कर लिया और फिर सुदीप तो मामा से बोला, चलो आप भी करके दिखाओ। सुदीप तो मामा हंसते हुए बोले, नहीं नहीं रहने दे, मुझे नहीं करना, चोट लग गई तो। वो हंसने लगा और बोला, अरे मामा आप तो एकदम फट्टू हो यार, इतने बड़े फट्टू कैसे हो सकते हो आप। सुदीप तो हैरान था, हैरानी से बोला, अपने मामा से ऐसे बात करते हैं, ऐसे बदतमीजी से बोलते हैं। नीरज घबरा गया और तुरंत आकर बोलने लगा, सॉरी सॉरी। सुदीप तो मामा कुर्सी पर बैठे हुए थे और नीरज ने अपना सर उनकी गोद में रख दिया। सुदीप तो मामा ने प्यार से उसके सर पर हाथ फिराया और बोले, अरे मैं तुमसे नाराज नहीं हूं बेटा, मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम्हारी टांग खींच रहा था। तुम मेरी टांग खींच रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हारी खींच लूं। नीरज चलो उठ जाओ उठ जाओ। नीरज धीरे से उठा और उसने सुदीप तो मामा का नेकर कसकर पकड़ लिया और जोर से खींच लिया। सुदीप तो मामा एकदम से घबरा गए। उन्होंने अंदर अंडरवियर तो पहना हुआ था, पर उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि नीरज उनके साथ ये हरकत करेगा। नीरज के हाथ में सुदीप तो मामा का बड़ा सा नेकर था और वो उसे लेकर भाग रहा था। सुदीप तो मामा हैरान थे कि नीरज ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। नीरज सुदीप तो मामा से बोला, आओ पकड़ो मुझे, अगर अपना नेकर चाहिए, नहीं तो बैठे रहो ऐसे ही। सुदीप तो मामा नीरज के पीछे पीछे भाग रहे थे और नीरज आगे आगे। सुदीप तो मामा ने पूरी कोशिश की, पर नीरज हाथ में नहीं आ रहा था। दुबला पतला सा नीरज कभी इधर से तो कभी उधर से निकल जा रहा था। आखिरकार सुदीप तो मामा पूरी ताकत लगा के भागे और उन्होंने नीरज को कसकर पकड़ लिया और उससे बोले, ये क्या हरकत थी तुम्हारी, ऐसे बिहेव करते बड़ों के साथ। नीरज ने मुस्कुराते हुए कहा, कौन बड़ा, आप तो मेरे दोस्त हो ना, आपने ही तो कहा था पिछली बार कि मैं आपके साथ दोस्तों की तरह बिहेव करूं, और अब जब मैं कर रहा हूं तो फिर आपको दिक्कत हो रही है। सुदीप तो मामा ने नीरज से अपना नेकर लिया और पहनने की कोशिश कर रहे थे कि तभी नीरज ने टांग फंसा दी और बोला, इतनी भी क्या जल्दी है, आप तो ऐसे भी अच्छे लग रहे हो, वैसे ये टांगों का क्या किया है, एक भी बाल नहीं है, छील देते हो क्या ब्लेड से। नीरज बहुत ज़्यादा बोल रहे हो तुम। नीरज ने सुदीप तो मामा की टांग पर हल्के से हाथ फिराया और बोला, अरे बाप रे, इतनी चिकनी टांगे मैंने तो जिंदगी में पहली बार देखी, वरना पापा की टांगों पे तो जंगल उगा हुआ है, आपकी टांगे तो बहुत मुलायम है, बल्कि मेरे से भी ज़्यादा। सुदीप तो मामा ने नीरज से कहा, बस बहुत हो गया, और उन्होंने हल्के से नीरज को धक्का दिया, अपना बड़ा वाला नेकर पहना और गुस्से में नीरज को घूरने लगे। नीरज बोला, आप गुस्सा क्यों हो रहे हो। सुदीप तो मामा बोले, ऐसा कौन सा दोस्त करता है अपने दोस्त के साथ, पहले तो मुझे ये बताओ तुम। अरे स्कूल में करते हैं ना, मेरे दोस्त तो अक्सर मेरे साथ ऐसा ही करते हैं, बल्कि इससे ज़्यादा करते हैं। क्या करते हैं तुम्हारे साथ वो मेरे कपड़े खोल लेते हैं स्कूल में और फिर मुझे ज़बरदस्ती लड़कियों के कपड़े पहनाते हैं, मेरे लिपस्टिक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं और फिर मुझे ढेर सारा प्यार करते हैं। वो अक्सर मुझसे कहते हैं कि काश तू लड़की होता तो मज़ा ही आ जाता, पर मैं समझ नहीं पाता कि अगर मैं लड़की होता तो क्या स्पेशल कर पाता उनके लिए। लेकिन आज जब मैंने सेम चीज़ आपके साथ की तो आप बुरा क्यों मान गए। बड़े हैरान थे सुदीप तो मामा कि आखिर ये कैसे हो रहा है और ये क्या हो रहा है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दोस्तों, कहानी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे शेयर ज़रूर करिएगा। आप लोगों के ढेर सारे प्यार का इंतज़ार रहेगा मुझे
कमेंट में हार्ट भी छोड़िएगा। नीरज की बातें सुनकर सुदीप्तो मामा को अपने बचपन के दिन याद आ गए, जब कैसे उनके स्कूल में लड़के उन्हें परेशान किया करते थे। अक्सर लड़के उनका मजाक बनाया करते थे क्योंकि वो थोड़े से गर्लिश थे, पर वो नहीं चाहते थे कि जो उनके साथ हुआ वही उनके भांजे के साथ हो। उन्होंने नीरज को अपने पास बुलाया, बिठाया और उसे प्यार से समझाया कि ये सब गलत है, तुम इस सब में मत पड़ो। इस पर नीरज हंसते हुए बोला, अगर ये सब गलत है तो वो लड़के ऐसा क्यों करते हैं? वो क्यों मेरे साथ हमेशा ऐसा ही करने को दिखते हैं? मैंने तो उनके साथ कुछ भी गलत नहीं किया। सुदीप्तो मामा नीरज से बोले, हाँ तुमने कुछ गलत नहीं किया, पर उनके दिमाग में तो गलत ही भरा है ना, तो वो गलत ही करेंगे। आज तुम टेंशन लेना बंद करो और कल मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ तुम्हारे स्कूल। देखता हूँ किस लड़के के अंदर कितनी आग है। ओहो मामा, तो क्या आप उनकी आग बुझाओगे? शांत करोगे उन्हें? नीरज, तुम बहुत ज़्यादा बोलने लगे हो। ये कहते हुए सुदीप्तो मामा नीरज के पीछे भागने लगे उसे पकड़ने के लिए, और नीरज फिर से तेजी में भाग रहा था। दोनों के बीच खेल तमाशा चल रहा था। भागते भागते नीरज आखिर सुदीप्तो मामा के हाथ में फिर से आ ही गया। सुदीप्तो मामा ने उसे कसकर अपनी बाहों में पीछे से जकड़ लिया और ऊंचा उठा लिया। सुदीप्तो मामा और नीरज के बीच अचानक एक अजीब सा रिश्ता बनने लगा था कि तभी राजीव आ गया, यानी कि नीरज के पापा। वो सुदीप्तो मामा को देखते ही बोले, और साले साहब कैसे हो? सुदीप्तो मामा ने नीरज को नीचे छोड़ दिया और फिर उनकी तरफ गया। रिश्ते में तो सुदीप्तो मामा उनसे छोटे थे, पर उम्र में राजीव से 4-5 साल बड़े ही थे। राजीव को देखते ही सुदीप्तो मामा बोले, और जीजा क्या कर रहे हो? क्या चल रहा है आजकल? सुदीप्तो, क्या ही बताऊं आपको। सुदीप्तो हैरान हो रहे थे कि कल तक राजीव जो उन्हें भैया कहकर बुलाता था, आज सीधे नाम से बुला रहा है। वो बोले, हाँ हाँ बताओ ना, क्या हुआ? राजीव बोला, अरे भैया, जिंदगी ही झंड हो चुकी है, चाहे जो कर लो, कुतिया जिंदगी है, कहीं ना कहीं से काट ही लेती है। क्या हुआ बताओगे? देखिए भाई साहब, आपने इतना इन्वेस्टमेंट किया मेरी दुकान में, उसके बाद भी कस्टमर्स आते ही नहीं हैं। जो आते हैं वो बिना कुछ खरीदे चले जाते हैं। सुदीप तो हैरान था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। उसने अपनी जीजा की मदद करने की ठानी और बोला, ठीक है, आप एक काम करो, अभी तो मैं थक के आया हूँ, मैं थोड़ा आराम कर लूँ, फिर मैं शाम में आपके साथ दुकान पर चलूँगा, तब कुछ बात करेंगे। ये सुनते ही राजीव बोला, अरे नहीं नहीं, अब शाम में दुकान पे नहीं जाना, मैं बहुत थक गया हूँ। अपने जीजा की बात सुनकर सुदीप तो मामा हैरान रह गए कि ये आदमी कैसा है, शाम में भी दुकान नहीं खोलनी इसको। फिर भी उन्होंने इग्नोर किया। रात का समय था। सुदीप तो मामा को खुले आसमान के नीचे सोने का बहुत शौक था। वो छत पर सो रहे थे चारपाई डालकर कि तभी राजीव, उनका जीजा, ऊपर छत पर आ गया। वो सुदीप्तो मामा से बोले, भाई साहब मैं भी लेट जाऊं आपके बगल में? सुदीप्तो मामा ने हाँ में सर हिला दिया और फिर राजीव उनकी बगल में लेट गया। दोनों एक दूसरे से थोड़े से चिपके हुए थे। लेटने को सही से हो नहीं रहा था कि तभी राजीव ने करवट बदली और अपना एक पैर सुदीप्तो मामा के ऊपर और एक हाथ उनके ऊपर। सुदीप्तो मामा बोले, ये क्या कर रहे हो? राजीव हंसने लगा और बोला, क्यों, अच्छा नहीं लग रहा क्या? सुदीप्तो मामा बोले, अरे ये कैसी बातें कर रहे हो? तभी राजीव ने सुदीप्तो मामा के होठों को अपने होठों से लगा लिया और उन्हें पागलों की तरह चूमने लगे। सुदीप्तो मामा बुरी तरह से घबरा गए थे। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उनके और उनकी जीजा के बीच इस तरह का कांटेक्ट भी बनेगा। उन्होंने पूरी ताकत लगाकर आखिर राजीव को खुद से अलग किया और गुस्से में बड़बड़ाते हुए उठ गए। राजीव बोला,
क्या हुआ सुदीप्तो भाई साहब? सुदीप्तो मामा बोले, ये सब क्या है? क्या करना चाहते हो तुम? कुछ अंदाजा है तुम्हें? एक बच्चे के बाप हो तुम। राजीव उनसे बोला, एक बच्चे का बाप हूं तो क्या हुआ? मेरे अंदर भी तो फीलिंग है ना। अपनी फीलिंग्स का क्या करूं? और वैसे भी आपको मैंने देखा है, तो ज़्यादा भोले मत बनो। क्या देखा है? देखा है मैंने आपके फ़ोन में सब कुछ, जो जो आप देखते हो। समझ रहे हो ना? तो मेरे सामने भोले मत बनो। आ जाओ ना, साथ में एंजॉय करेंगे। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करेंगे और फिर हम किसी को बताएंगे भी नहीं, और हम लोग छुप छुप के यूं ही मिलते रहेंगे और ज़िंदगी भर एक दूसरे के साथ मौज मस्ती करेंगे। राजीव की बातें सुनकर सुदीप तो मामा बौखला गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि वो क्या करें। उसी वक्त उनकी नज़र जीने पर पड़ी। देखा तो नीरज वहीं खड़ा था। उसने सब कुछ देख लिया था। सुदीप तो मामा राजीव से बोले, तुम्हारे बेटे ने सब कुछ देख लिया है। राजीव बुरी तरह से घबरा गया और वो नीरज को बुलाने लगा। नीरज पहले तो ऊपर नहीं आ रहा था, पर अपने बाप के बार बार बुलाने पर जैसे तैसे वो ऊपर आ ही गया। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही वीडियो को शेयर जरूर करें।